Hello बच्चों, let's see this question. What is the relationship between observed color of the complex and the wavelength of the light absorbed by the complex? तो बच्चों हमारे लिए एक ये लॉन्ग आंसर टाइप एक राइटिंग टाइप क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में वो क्या बोलता है कि हमें रिलेशनशिप बताना है किस किस के बीच में, ऑब्जर्व्ड कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बीच में और वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब के बीच में बच्चों। ठीक है, जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, वो कलर्ड होते हैं बच्चों। ठीक है, तो वो कलर्ड क्यों होते हैं बेसिकली बच्चों? वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से कलर्ड होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं वो कौन सी पॉसिबल हो सकती हैं? वो डीडी ट्रांजिशन हो सकती हैं, वो एफएफ ट्रांजिशन हो सकती हैं, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है लिगैंड टू मेटल या फिर मेटल टू लिगैंड ट्रांसफर हो सकता है। अगर अगर लिगैंड टू मेटल है तो एलएमसीटी, अगर चार्ज ट्रांसफर मेटल टू लिगैंड वाला है तो एमएलसीटी, है ना बच्चों। तो बहुत सारे तरीके से कलर शो होने के आपके चांसेस होते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, इस वजह से आपका कलर शो हो जाता है बच्चों। ठीक है ना, अब वो कह रहा है कि हमें रिलेशनशिप बताना है इस कलर का, हमें बताना रिलेशनशिप मतलब इस ऑब्जर्व कलर का और वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब का, कि जो वेवलेंथ है जिस जिस लाइट की ऑब्जर्व करी होगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट ऑब्जर्व करी होगी ना, तो उसका क्या रिलेशन है ऑब्जर्व कलर के साथ। तो बच्चों जो ये डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड करता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर थियरी पे। कॉम्प्लीमेंट्री कलर थियरी, जो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर थियरी है, ये क्या कहती है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी ये बोलती है कि एक पर्टिकुलर कलर व्हील होता है हमारे पास कुछ इस तरह का, जिसके अंदर 6 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और एक पर्टिकुलर कलर के सामने वाला कलर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाता है बच्चों। और क्या होता है कि अगर एक कलर पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ अगर एब्जॉर्ब होती है, तो जो आप हमें कलर दिखेगा ना बच्चों, वो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा आपकी आईज से, जो विजिबल हमें होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर विजिबल होगा, उसके एग्जैक्टली सामने वाला कलर सर्कल के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे होती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी। ठीक है, यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी, द कॉम्प्लीमेंट्री कलर of the absorbed wavelengths color is seen by our eyes। मतलब क्या बच्चों, कि जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ना एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ वाले कलर का, वो ही हमें दिखेगा हमारी आंखों से। यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है कौन से पर्टिकुलर लाइट का, जिस कलर की लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर होगा वो हमें आईज से दिखता है बच्चों। यानी कि अगर हम एग्जांपल लें कि अगर हमने सपोज जो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड है वो कौन सा हुआ है, वो अगर ब्लू का एब्जॉर्ब हुआ है, ब्लू कलर का एब्जॉर्ब हुआ है, तो हमें कलर दिखेगा कॉम्प्लीमेंट्री वाला, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है? ऑरेंज है। तो हमें जो कलर दिखेगा विजिबल जो होगा हमें कलर, वो हमें कौन सा दिखेगा? हमें बच्चों ऑरेंज दिखेगा। ठीक है ना बच्चों, या फिर और हम कह सकते हैं कि अगर वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हुई है वो ग्रीन कलर की हुई है, सपोज इन केस ग्रीन कलर की हुई है, तो हमें जो विजिबल कलर होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। और वो हमें कौन सा दिखेगा विजिबल कलर? वो हमें दिखेगा रेड कलर, यानी कि हमें रेड कलर का कॉम्प्लेक्स आपका दिखने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी किस पे डिपेंड करेगा कि कैसे कैसे आपका कौन सा कलर दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? ये सब बच्चों डिपेंड करता है आपके एनर्जी गैप के बीच में, एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप होता है उस पर डिपेंड करता है, डेल्टा ई। तो ये वजह हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे होंगे आपके कॉम्प्लेक्सेस में, है ना। तो इन जो मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे वो एनर्जी लेवल्स के बीच में होंगे, है ना। तो एक होगा हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, और एक होगा लोअर एनर्जी लेवल, है ना। ये होगा कि भी एक लोअर एनर्जी लेवल से एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, है ना, और एब्जॉर्ब करेगा। तो जो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या कितनी एनर्जी वो एमिट करेगा, अगर वो हाइयर से लोअर में आ रहा है, अगर वो हाइयर से लोअर में आना चाहेगा फिर तो वो उस केस में पर्टिकुलरली एमिट करेगा ना एनर्जी। हाँ, तो वो कौन सी लाइट कितनी एनर्जी होगी, मतलब जो वो चाहिए होगी उसको, वो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप होगा वो एनर्जी चाहिए होगी उसको, डेल्टा ई। और डेल्टा ई क्या होता है बच्चों? हमें पता है एच सी बाई लैम्डा होता है एनर्जी का फॉर्मूला। यानी कि जो आपका एनर्जी है डेल्टा ई है, डेल्टा ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के वेवलेंथ के बच्चों। यानी कि
उसे जो एनर्जी चाहिए एनर्जी गैप को कवर करने के लिए हायर एक्साइटेड में जाने के लिए, तो उसे जो लाइट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, है ना। और अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो उसको जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी वो मिनिमम वाली लेस वाली करनी पड़ेगी, है ना। और अगर इनकेस एनर्जी लेवल बहुत कम है, वो थोड़ा ही एनर्जी गैप है, तो उसको वो वाली लाइट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो आपका एनर्जी गैप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। बच्चों समझ गए? ये आप लिख के आएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि एनर्जी गैप बिटवीन एनर्जी लेवल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ एब्जॉर्ब, यानी कि जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी ना उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि इफ एनर्जी गैप डेल्टा ई इज लोअर देन लैम्डा एब्जॉर्ब इज हायर, यानी कि हायर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया जाता है। और इन केस अगर आपका जो डेल्टा ई जो एनर्जी गैप है वो हायर है, एनर्जी गैप ज्यादा है, तब क्या होता है, देन जो आपका लैम्डा एब्जॉर्ब है दैट इज लोअर, यानी कि लोअर वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है बच्चों। और हमें पता है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिसाब से, मतलब हमें पता है कि जो रेड कलर होता है उसकी लैम्डा मैक्सिमम होती है, ठीक है। और जो आपका वॉयलेट कलर होता है बच्चों उसकी लैम्डा मिनिमम होती है, ठीक है। तो इन केस ऐसा कोई केस आए जहां पे आपका एनर्जी के बहुत ही लो है, तो उसे कौन सी लैम्डा एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, हायर एनर्जी वाली ना बच्चों। हाँ, तो उस केस में क्या होगा, जो का एनर्जी के बहुत कम है तो उस केस में रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। कौन सा, रेड कलर की लाइट करी जाएगी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। और कौन सा कलर हमें कॉम्प्लेक्स दिखेगा, वो दिखेगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और वो क्या है रेड का, वो है ग्रीन बच्चों। तो यानी कि हमें कैसा कॉम्प्लेक्स दिखने लगेगा, इस केस में हमें ग्रीन कॉम्प्लेक्स दिखने लगेगा जब एनर्जी के बहुत ही कम होता है। तो जहां जहां हमें ग्रीन कलर के कंपाउंड दिखते हैं ना, ये समझ लेना कि उस कॉम्प्लेक्स में जो आपका एनर्जी गैप है बिटवीन एनर्जी लेवल्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं, वो बहुत ही कम एनर्जी गैप है और उसके अंदर बहुत ही हाई वेवलेंथ की लाइट रेड कलर वाली एब्जॉर्ब हुई है, तभी हमें ग्रीन कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिख रहा है आइस से, ठीक है बच्चों। ये रिलेशनशिप है आपके कलर में और वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड में। अगर इन केस आपका डेल्टा ई बहुत हाई हो जाता है, बहुत हाई है, इनके एनर्जी के बहुत ज्यादा है, तो जो हमें वेवलेंथ वो जो एब्जॉर्ब करने जो 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 आपकी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई होगी वो बहुत ही कम वेवलेंथ की हुई होगी। सबसे मिनिमम किसकी होती है, वॉयलेट होती है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, वॉयलेट एब्जॉर्ब हुआ होगा, है ना। और अगर वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, येलो है, यानी कि हमें येलो कलर का कॉम्प्लेक्स दिखने लगेगा बच्चों, समझ गए। तो यानी कि अगर आपको कोई कंपाउंड येलो कलर का दिखे तो ये समझ जाना कि उस केस में उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एनर्जी गैप है बिटवीन एनर्जी लेवल्स वो बहुत ज्यादा है। इसलिए जब लैम्डा मैक्स जो लैम्डा एब्जॉर्ब हुआ होगा वो लैम्डा मिनिमम वाला सबसे कम वेवलेंथ वाला मतलब सबसे कम वेवलेंथ वाला जो कलर है वो एब्जॉर्ब हुआ होगा, और इसलिए हमें येलो कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो येलो होता है वो हमें कॉम्प्लेक्स का कलर दिखने लगेगा, ये ध्यान रखना है ना। इन केस अगर हमारा मिड लेवल की एनर्जी गैप हो, मिड लेवल एनर्जी गैप हो अगर, है ना, तो उस केस में क्या होगा कि अगर बाय चांस ब्लू कलर की लाइट एब्जॉर्ब हुई है तो हमें ऑरेंज दिखने लगेगा, अगर ग्रीन कलर की हुई है तो हमें रेड दिखने लगेगी, येलो कलर की हुई है तो हमें रेड, तो हमें वॉयलेट दिखने लगेगी, है ना। कि अगर उस केस में क्या होगा कि अगर ग्रीन कलर की लैम्डा एब्जॉर्ब्ड है लाइट तो हमें कौन सा कलर दिखेगा, कलर विजिबल, हमें कलर विजिबल होगा रेड वाला। ये सारे पॉसिबल सेट्स है ना। अगर हुई येलो एब्जॉर्ब, येलो लैम्डा एब्जॉर्ब अगर हुई तो हमें कलर दिखेगा कौन सा, तब हमें कलर दिखेगा वॉयलेट वाला, ठीक है। अगर बाय चांस ऑरेंज एब्जॉर्ब हुई, यानी कि लैम्डा एब्जॉर्ब अगर ऑरेंज वाली है, तब हमें दिख जाएगा कलर ब्लू वाला, कलर दिख जाएगा ब्लू, ठीक है। अगर बाय चांस कलर एब्जॉर्ब जो है, जो लैम्डा एब्जॉर्ब है वो रेड वाली हो रखी, तब हमें एक कंपाउंड ग्रीन दिखेगा। तो ये सारे आपको स्पेसिफिकेशन पता होने चाहिए इस कॉम्प्लीमेंट्री कलर वीक से बच्चों। तो ये रिलेशन है कि जितना ज्यादा एनर्जी गैप उतना
हाइयर वेवलेंथ, उतना कम वेवलेंथ होता, कम वेवलेंथ का लाइट आपका एब्जॉर्ब होगा और आपको उस हिसाब से कलर दिखने लगेगा। जनरली वेवलेंथ कम होती है आपके वॉयलेट कलर की, तो वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब होगा और येलोइश कलर के भी कंपाउंड्स बनने लगेंगे। अगर एनर्जी गैप एनर्जी लेवल्स के बीच में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है बहुत ही कम है, वेरी वेरी मिनिमम है, वेरी वेरी लेस है, तो वहां पे बच्चों लैम्डा एब्जॉर्ब जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो बहुत हाइयर वाली होगी, क्योंकि डेल्टा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। और सबसे हाइयर वेवलेंथ कौन सी जनरली रेड कलर की होती है, इसलिए रेड कलर की लाइट एब्जॉर्ब होगी और हमें ग्रीन कलर एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर उस कॉम्प्लेक्स का दिखने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।